फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश कोचिंग। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपको NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है क्लास 10th का, और इससे पहले आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और 1.2 में है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें जो जो पद आपको आ रहे हैं उनका मतलब आप समझते होंगे। क्या लिखा है पहले? अभाज्य। इससे पहले आपको समझना होगा अभाज्य संख्या क्या है, फिर क्या है गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं, और गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, जो आप समझते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ समझते हैं। आइए समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं जिनके गुणनफल के रूप में आपको इन संख्याओं को लिखना है, तो सबसे पहले उन्हीं को जानेंगे कि हैं क्या आखिर में अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य होती हैं। स्वयं मतलब अपने आप से, स्वयं से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं। और क्या होता है? एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है, एक को छोड़ा क्यों जाता है। अभाज्य संख्याओं में एक को क्यों नहीं शामिल किया जाता है? देखिए, आपका कोई संख्या है 2 यानी 2। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से, टू 1 जा 2, क्या आ रहा है? 0। आप इसको लिख सकते हैं 2 × 1 के फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर आपका आता है 3। 3 भी क्या होता है आपका? 3 से ही डिवाइड होगा, और आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 1। उसके बाद आता है आपका 4। अच्छा, जब आप 4 को डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, 2 2 जा 4, और आपका शेषफल क्या आ जाता है? 0। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, 4। अच्छा, 4 1 जा 4 भी तो होता है, आप इसको 1 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी आप देखेंगे तो 1 सभी में कॉमन आ रहा है। जो 1 है सारे संख्याओं में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इसलिए 1 को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो आपने देखा था 1 को क्यों छोड़ दिया जाता है, इसलिए 1 को हम शामिल नहीं करते हैं अभाज्य संख्याओं में। और जो 4 नंबर है आपका, वो क्या है? 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से कट जाता है आपका पूरा पूरा। लेकिन परिभाषा क्या है आपकी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको आप बोलते हैं प्राइम नंबर। जबकि परिभाषा ये कहती है कि जो नंबर है आपका केवल उसी से डिवाइड हो। जैसे 2 है तो केवल 2 से ही डिवाइड होगा। जो 3 नंबर है आपका वो केवल 3 से ही डिवाइड होगा। और 4 क्या है? वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से कैंसिल हो रहा है। इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य नहीं है।
अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे करके आपका नेक्स्ट नंबर आता है 5। 5 किससे डिवाइड होता है? 5 से। ये 2 किससे है? 2 से विभाजित होता है। तीन भी आपका 3 से विभाजित होता है। जबकि 4 आपका 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए आपका क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 5 आपका किससे होता है? केवल 5 से होगा, 5 से विभाज्य। ऐसे आपका आ जाता है नेक्स्ट नंबर 6। 6 क्या होता है आपका? 2 से भी और 3 से भी। 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। 2 और 3 से विभाजित होता है। तो क्या आप इसको अभाज्य संख्या बोल सकते हैं? नहीं, इसको अभाज्य संख्या नहीं बोला जाएगा। तो क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप देखेंगे 2 4 6, 4 6 4 6, उसके बाद 8 10 12 14, ऐसे ऐसे करके ये सारे आपके होते हैं सम संख्या या इवन नंबर। और जो सम संख्या या इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी 2 से उनका भाग हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए अब आप उनको अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। सम संख्याओं को अब जितने हैं ऐसे आप लिखिए। आपको अगर पहचानना है कि अभाज्य संख्या कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ से लिखिए, ऐसे काउंटिंग लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ऐसे करके आप कई सारे नंबर लिख सकते हैं। अब आपको इसमें से फाइंड करना है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो अब आप क्या करिए, पहले एक को छोड़कर, तो एक को आप कैंसिल कर दीजिए। एक को क्या करना है? हमको छोड़ना है, तो एक को आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 2 किससे विभाजित होता है? केवल 2 से ही आपका विभाजित होता है, यानी 2 का केवल 2 से ही भाग होगा और किसी संख्या से नहीं हो सकता। इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। और 3 आपका केवल 3 से ही भाग होगा, 3 का। 4 का किससे होता है? 2 से होता है। 4 का किससे होता है? 2 से। 2 दूनी 4। अब आप देखेंगे सारे सम संख्या, 2 तिहाई 6, 2 3 जा 6, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ऐसे करके आप क्या करिए, एक छोड़कर सभी सम संख्याओं को कैंसिल कर दीजिए। ये अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 से ये क्या हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं। और जो 2 से विभाजित हो जाते हैं वो क्या होंगे? अभाज्य संख्या नहीं होंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं। 1 से तो सारी संख्या विभाजित हो जाती हैं, 1 से आप किसी को भी भाग करेंगे तो उतना ही मिलेगा। जैसे आप 5 को भाग करेंगे 1 से, 1 5 6 5, ठीक है। सारी संख्याओं को 1 से भाग कर सकते हैं, इसलिए 1 को छोड़ दिया गया परिभाषा में। 1 को छोड़कर अब आप केवल उसी संख्या से भाग करेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या। जैसे आप 2 को देख लीजिए, आप 2 से ही डिवाइड करेंगे। फिर क्या है? 3, आप केवल 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर क्या होगा? 5, केवल 5 से डिवाइड होगा।
7 केवल 7 से डिवाइड होगा। लेकिन 9 आपका क्या होता है, वो किससे होता है, 3 से होता है। 9 यानी 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से विभाजित हो जाता है। 3 त्रिक का 9 यानी 3 3 जा 9। आगे आइए, अगला नंबर है आपका 11 या 11। ये भी आपका केवल 11 से ही विभाज्य है, केवल 11 से ही भाग होगा इसमें। 11 एकम 11 और किसी संख्या से भाग नहीं होगा। 13 में भी 13 से ही भाग होगा। लेकिन जो 15 है आपका 15, वो क्या होता है, 3 से भी भाग हो जाता है और 5 से भी हो जाता है। ठीक है, 3 से और 5 से, जैसे 3 पछे 15, 3 5 जा 15। आगे देखिए, जो आपका 17 है या 17, वो भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब किसी और संख्या से डिवाइड नहीं है। 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, किसी भी संख्या से। वैसे आपका होता है 19। उसके बाद 21 पर आ जाइए, 21 नंबर पर। ये क्या होता है, 3 से भी आपका चला जाएगा 7 बार में और 7 से भी। ठीक है, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे करके आप क्या करेंगे, ये भी अभाज्य संख्या है 23। उसके बाद ये क्या है 25। ये 25 या 25 आपका किससे है, 5 से, इसलिए ये नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अगला नंबर है आपका 27। 27 आपका किससे होता है डिवाइड, 3 से। किससे होता है, 3 से या 9 से। 9 3 जा 27। ये भी आपका क्या नहीं है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है। जितने भी कैंसिल हो रहे हैं वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। देखते जाइए, अब क्या आ रहा है आपका लास्ट में 29 भी आपका किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होता इसमें, इसलिए ये क्या होगा आपका अभाज्य संख्या। तो आप 30 तक कैसे लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहाँ तक, 1 से 30 तक आप लिखेंगे, 1 से 30 तक। तो आपको कौन कौन सी संख्याएं मिली, लिखते चले जाएंगे। क्या मिला आपको, 2 3 5 7 के बाद 9 तो होगा नहीं, क्या है 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद आपका आ रहा है 23 के बाद आ रहा है आपका 29। बस ये हो गया आपका 30 तक। ये आपको भाग करने में हेल्प करेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। आई होप अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फाइंड करना होता है कि किस नंबर से विभाज्य है, मतलब किस नंबर से भाग हो जाएगा, किस नंबर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आप समझ लीजिए। कैसे पता करेंगे कि वो इन नंबर से, जैसे आपने लिखा था अभाज्य संख्या है, तो 2 आपका क्या है अभाज्य संख्या, फिर क्या है 3 5, उसके बाद 7 होता है, तो 7 का इसमें नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा आसान ट्रिक है इनका, कैसे आप फाइंड करेंगे। अगर आपका अंतिम अंक क्या है, 0 2 4 6 8, अगर आपको अंतिम अंक इनमें से कोई मिल जाता है, अगर आपको अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 और 8, 0 2 4 6 एंड 8, इन पांचों में से कोई एक मिल जाता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से उसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा। जैसे अगर आपको उदाहरण समझना है, पहला क्या एग्जांपल ले लें, 3 8 2 4। अब आप इसमें देखिए अंतिम अंक क्या है, 3 8 2 4 में लास्ट डिजिट अंतिम अंक क्या है 4। क्या 4 आ रहा है इसमें,
बिल्कुल आ रहा है, यानी ये आपका 2 से क्या हो जाएगा, इसका भाग चला जाएगा। दूसरा देखिए, 620 620। अब इसमें पता करते हैं कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो अंतिम अंक देखिए क्या है इसका, अंतिम अंक क्या है, 0, यानी 2 में इसका क्या होगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 से आप इसको भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, 518। क्या 518 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से भाग चला जाएगा? तो आप देखेंगे इसका अंतिम अंक क्या है, 8, यानी 2 से क्या हो जाएगा, ये परफेक्टली डिवाइड, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आपका फोर्थ नंबर, 2896। ये भी क्या हो जाएगा आपका लास्ट, इसमें लास्ट डिजिट देखते हैं, अंतिम अंक क्या होता है, इसमें क्या है, 6। ये भी क्या हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये समझ गए होंगे। 2 वाला अंतिम अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई एक भी अगर अंतिम अंक पर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब आ जाइए 3 को समझते हैं। अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो। यानी अंकों का जोड़, जब आप संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 3 से कट जाने चाहिए, 3 से उनका भाग हो जाना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, 3 से उसका भाग हो जाएगा। जैसे आप इसमें देखिए एग्जाम्पल कुछ कैसे समझेंगे। पहला, $324। क्या 324 3 से डिवाइड हो जाएगा? चेक करते हैं, आइए कैसे क्या करेंगे। अंकों का जोड़, ये जो अंक हैं, क्या क्या अंक हैं इसमें, 3 और क्या है, 2 + 4। 3 है, 2 है और 4 है, तीनों को जोड़िए। 3, 2, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9। 9 क्या होता है, 3 से कट जाएगा या नहीं, यानी 3 से विभाज्य है। 3 त्रिका 9, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर 3 का पहाड़ा नहीं जा रहा है, अगर कुछ और आता, मान लीजिए 10 आ जाता, 11 आ जाता, तो वो क्या होता, 3 से विभाज्य नहीं होता, मतलब 3 में आप उसको भाग नहीं कर सकते हैं। 5 से कैसे पहचानेंगे, 5 का क्या होगा, इसमें अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 या 5 होगा। अंतिम अंक क्या होगा, 0 या 5। अब आप कहेंगे 2 में भी आ रहा है 0, तो हाँ वो 2 से भी भाग हो जाएगा उसका और 5 से भी हो जाएगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं एग्जाम्पल, आप लिख रहे हैं एग्जाम्पल 40। क्या 45 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 5 8 जा 40, 5 8 40, और 2 से करेंगे डिवाइड इसको तो क्या आ जाएगा, 20 बार में 20 टाइम्स, यानी दोनों से डिवाइड है। और क्या लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल 135। क्या ये 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से इसका भाग हो जाएगा? तो देखिए अंतिम अंक इसमें क्या था, 0 और 0 होना चाहिए, और इसमें क्या है अंतिम अंक 5, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इन तीनों को आप समझ गए अच्छे से तो आपको स्टार्ट से इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये लास्ट है आपका 11। जब आपका बहुत लार्ज नंबर चला जाता है, बड़ी संख्या चली जाती है, तो उसको क्या करते हैं,
आप देखिए इसको कैसे करेंगे। सम स्थानों का जोड़ बराबर विषम स्थानों का जोड़। ये आपको समझ नहीं आया होगा, ये सम स्थान क्या है, विषम स्थान क्या है। तो आप इसको सम स्थान और विषम स्थान ना बोलकर आप क्या बोल सकते हैं, एक संख्या को छोड़कर जोड़ते हैं, छोड़कर जोड़ते हैं। एक संख्याओं को छोड़कर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या होता है, बची हुई संख्या को भी बची हुई संख्या को अलग जोड़ते हैं, बची हुई संख्या को अलग जोड़ते हैं। तो दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, दोनों आने चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। और अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा, 11 से उसमें भाग चला जाएगा। जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपका एग्जाम्पल है 1 3 3 1, 1 3 3 1। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। एक संख्या को छोड़कर जोड़ते हैं। तो एक संख्या को छोड़कर कैसे जोड़ेंगे, आप चाहे जिधर से उठाइए, चाहे इधर से लीजिए, चाहे इधर से लीजिए। इधर से ले रहे हैं तो क्या होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे। क्या होगा, 1 + 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4। एक संख्या को छोड़कर जोड़ते हैं, चाहे जितना लिखा हो। अगर आपका कई सारा नंबर लिखा तो क्या करेंगे, एक छोड़कर ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। उसका सम क्या करेंगे, 4 आ गया। उसके बाद क्या होता है, जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या क्या है, 3 1। अब आप इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। अब आप देखेंगे दोनों बराबर आ गया, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा, 11 से उसमें पूरा भाग हो जाएगा। 2 वाला क्या था आपका, अंतिम अंक क्या होगा, 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई एक होगा। 3 से कैसे चेक करेंगे, अंकों का जोड़ क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। और 5 से क्या होता है, अंतिम अंक क्या होगा, 0 या 5 होगा। अंतिम अंक आपका 0 या 5 होगा। तो आप फाइंड कर लेंगे कि 5 से विभाज्य वो संख्या, 5 का भाग आप कर सकते हैं। 11 से क्या रूल है, एक संख्या को छोड़कर जोड़ते हैं, फिर बची हुई संख्या को अलग जोड़ते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका क्या है, 11 से भाग हो जाता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या आ रही है, मान लीजिए एक आ रहा है 17 जोड़ने पर, और एक आपका छोटी संख्या आ रहा है 6। अब आप क्या करेंगे, जब इतनी बड़ी संख्या हो जाएंगी तब आप क्या करेंगे, उनको घटा देंगे। उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। मान लीजिए जोड़ने पर आ गया एक 17 और एक आ गया 6, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और अगर वो क्या आ जाता है 11, जिससे आप भाग कर रहे हैं 11 से, तो भी क्या होगा, वो 11 से विभाज्य होगा। बस इतने कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। आपका 1.2 एक्सरसाइज इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सारे क्वेश्चंस। तो आइए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और अभाज्य संख्या आप लोग समझ चुके हैं क्या होता है, तो उन्हीं का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 140। आप बनाइए ऐसे 140 140, और ऐसे करके ऐसे ये होता है। ये भी आपका बेसिकली क्या है, डिवाइड ही है। जैसे आप ऐसे करके इधर करके ऐसे डिवाइड करते हैं, इस डिवाइड में आप क्या करते हैं, इस भाग में आप क्या करते हैं, आपका भागफल होता है, भाजक
और भागफल और क्या होता है, शेषफल होता है। लेकिन जो ये डिवाइड है इसमें आपका क्या होता है, इधर होता है केवल भाजक जिससे आप भाग कर रहे हैं, ये भाजक, और इधर क्या होता है, केवल आपका भागफल रहता है, शेषफल नहीं लिखा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जिसमें शेषफल आता है उस संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। जैसे आपका 140 है, तो आपको अभी बताया गया है कि कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या किससे डिविजिबल है। तो 140 किससे डिविजिबल है आप फाइंड करेंगे, आप देखेंगे अंतिम अंक इसका क्या है, 0। और 0 के लिए आपका रूल क्या था, या तो संख्या 2 से डिवाइड होगा या 5 से। तो आप चाहे 2 से डिवाइड करिए या 5 से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। आइए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2, और ये क्या है संख्या 140, 140। आइए डिवाइड करते हैं। ये क्या हो गया आपका भाजक, ये भाज्य, यहाँ क्या है भाजक, ये भाज्य। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले आप पहली संख्या लेंगे 2 को और दूसरी संख्या 1 को। तो क्या 2 में 1 में 2 का भाग हो सकता है, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 1 से ज़्यादा ना जाए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 से ज़्यादा ना जाए, तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को कंसीडर करेंगे। आपका क्या हो जाएगा 14 या 14, कितनी बार जा रहा है, 2 7 जा 14, कैंसिल आउट हो गया दोनों। अब क्या उतरेगा आपका, आपको बताया गया था जब आप डिवाइड करते हैं तो जब भाग हो जाता है उसके बाद क्या होता है, एक संख्या जो बचती है वो उतारा जाता है। तो आपकी संख्या क्या है 0। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 0 से ज़्यादा ना जाए, तो कभी भी 0 आए तो आप 0 टाइम ले जाइए, 2 0 जा 0। और जब 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो आपका भागफल कितना आ गया 70 यानी 70। तो आपको केवल भागफल यहाँ लिखना है। यहाँ हम लोग केवल लिखते हैं भागफल। अगर शेषफल बच रहा है तो वो उसके लिए यूज़फुल नहीं है। आप कभी भी ये बनाते हैं तो आप देखिएगा, कभी भी डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल हमेशा 0 ही आना चाहिए, कट जाना चाहिए पूरी, तभी आप ऐसे लिखते हैं। इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से करिए जब भी करेंगे। फिर आपका 0 आ गया, अंतिम अंक आपका फिर इस बार क्या आ गया 0 आ गया। और 0 किससे डिवाइड होगा आपको बताया गया था, अगर अंतिम अंक 0 है तो क्या होगा 2 या 5 से। तो आप फिर से करिए, 2 से कर लीजिए या 5 से कर लीजिए, 2 से करते हैं। इस बार किसको करना है 70 को, 70 को नोट करिए। 70 को 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 7, तो 3 बार में जाएगा, 2 3 6, और 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। और आपको बताया गया है भाग में कभी भी जब घटाते हैं तो उसके बगल वाली संख्या को उतार लिया जाता है, उसके बगल क्या हो जाएगा ये 10। अब कितनी बार जाएगा आपका 5 बार में। ये क्या हो गया पूरा कैंसिल आउट हुआ। कितनी बार में हुआ 35। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ 35। ये आपका भाजक है, ये आपका क्या है भागफल। पहले में ये भाजक था 2 और ये क्या था भागफल। भागफल को नीचे लिखते हैं। इसमें आपका ये भाजक है, ये क्या हो गया भागफल हो गया। अब ध्यान से देखिए 35 आ गया। क्या 35 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम संख्या क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या 8, और इनमें से कोई भी नहीं है, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आपको रूल बताया गया था 2 के बाद 3 का रूल क्या था। 3 का रूल ये था कि आप अंकों को जोड़ लीजिए। तो जोड़िए 3 और 5 कितना हो जा रहा है, 3 और 5 8 आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है 8। तो क्या 8 का 3 से भाग हो जाता है, आप कहेंगे नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान से देखिए 3 और 5 कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था भाग करने का, कि जो आपका जोड़ आए 3 और 5 8, जो सम आए जोड़ वो क्या हो जाना चाहिए 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, इसलिए ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगला नंबर था आपका 5।
5। और 5 के लिए रूल क्या था, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 0 या 5। तो 5 आ रहा है, यानी कि 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मिलेगा 5 से दी गई संख्या को डिवाइड करते हैं। क्या दिया गया है, 35, यानी 35 कितनी बार में जाएगा आपका, 7 बार में, 7 टाइम्स। और पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 से कैंसिल किए कितनी बार में, 7 बार में। अब बताइए 7 क्या है आपका, अभाज्य संख्या ही है। 7 किससे कैंसिल होगा, केवल 7 से। ये आपका हो गया पहला। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखना है आपको। अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है, 2, 2, 5, 7 अभाज्य संख्या है। इनको आपको लिखना है गुणनफल के रूप में, इन्हीं को बोलते हैं गुणनखंड। 2, 2, 5, 7 अभाज्य संख्या है। 2, 2, 5, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। और जो गुणे के रूप में है ना, इनको गुणा के रूप में लिखेंगे। ये क्या है, गुणनखंड, इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। और क्या लिखना है इनको, गुणनफल के रूप में। किस रूप में, गुणनफल के रूप में। तो आइए लिखते हैं इसको। 140 को लिखेंगे, 140 इक्वल्स 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये सारे आपके गुणनखंड हैं। 2, 2, 5, 7 क्या है, गुणनखंड है। उनको आपने किस रूप में लिख दिया, गुणनफल के रूप में। गुणा को ही बोलते हैं क्या, गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या है 2, 5, 7, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 2, 5, 7 अभाज्य संख्याएं हैं। और क्या है यहाँ पर, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। और इनको किस रूप में लिखा गया है, गुणनफल, गुणा के रूप में लिखा गया है। ठीक है। और इसको अब आप क्या लिखेंगे, और छोटा रूप, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है इसमें बताइए, 2 1 और 2 बार आया है। तो आप 2 की घात क्या लिख देंगे, 2, 2 स्क्वायर। 2 आया है आपका, 1 2 जितनी बार आएगा उसको ऊपर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 2 5 बार आया तो 2 की घात क्या लिख देते, 5। लेकिन यहाँ 2 गुणे 2, 2 केवल 2 बार आया है। 2 गुणे 2 केवल 2 बार, इसलिए 2 की घात 2 गुणे 5 1 बार आया है, इसलिए 5 को केवल 1 ही बार लिखेंगे। गुणे 7 भी 1 बार है, इसलिए 7 को भी 1 बार लिखेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पहला वाला। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप कमेंट करते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर बताएं।